अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान की पॉपुलेशन और सेहत के मतलब। ओमान में ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन से ज़्यादा आबादी है। खारजियों को मिला के खारजियों की आबादी 15 लाख से ज़्यादा है, जबकि ओमानियों की आबादी जो है वो 30 लाख से कुछ ज़्यादा है। तो ओवरऑल जितनी भी आबादी है उसका 15% लोग जो हैं उनको डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनको शुगर है, शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। शुगर से मतलब मुझे मीठा याद आया, और मीठे से याद एक बात आई, वो लास्ट में तंबाकू बात है, वो बाद में करेंगे। तो 15% जो लोग हैं वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जबकि 30% ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है कि वो मोटे हैं या उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉर्मल यानी जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा है। और 35% लोग जो हैं वो ओवर वेट हैं, यानी उनका रियली वेट ज़्यादा है, वो वाक़यातन ही मोटे हैं। 30% जो लोग हैं वो मोटे हैं, और जो 35% लोग हैं वो वाक़या ही मोटे हैं, यानी वो बल्की हैं। इसके अलावा पता है आपको कि शुगर का मर्ज़ जो है वो बहुत डेंजर भी हो सकता है, उसके लिए बहुत मोहतात भी करना पड़ती है। शुरू शुरू में हमें लगता है कि शायद हमें जो है हम किसी भी मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एज कम होती जाती है आपकी, यानी जब जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है तो बहुत सारी बीमारियां जो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमेशा जो है आपकी डाइट, आपका सोना वो एक अच्छे स्केड्यूल के तहत होना चाहिए। यानी रात सोने के लिए बनाई गई है तो रात में ज़रूर सोएं, क्योंकि रात में आपकी बॉडी से ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं, वो बॉडी ऐसे वर्कआउट कर रही होती है जिसकी आपको रियली ज़रूरत होती है। नहीं यकीन तो आप रातें जाके 1-2 दिन ही जाके आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा आपकी डाइट्स डाइट्स जो है हमेशा से एक स्टैंडर्ड है कि जितना आपने सुबह खाया है नाश्ते में उसका हाफ आप लंच में खाएं, और जितना आपने लंच में खाया है उसका हाफ आप डिनर में खाएं। आप कभी भी मोटे नहीं होंगे और आप बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली बचे रहेंगे। और सुन्नत भी है, आपको पता है कि भूख रख के खाना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो जब आपकी थोड़ी भूख बाकी हो, खाने से हाथ खींच लें, ये सुन्नत भी है। सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, आप हेल्थी भी रहेंगे और सवाब का सवाब। इसके अलावा तंबाकू बात ये है, वो मीठे से याद आई थी मुझे कि एक तो हो गया जी मीठा जो है ना वो शुगर वाले मरीजों के लिए अच्छा नहीं है, और एक ऐसा मीठा है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो कौन सा? हमारी ज़ुबान। और ज़ुबान से फिर एक बात याद आ गई, सबसे अच्छी दोस्त भी आपकी ज़बान है और सबसे बुरा दुश्मन भी आपका ज़बान है। अगर तीली से आग ना लगे तो आप ज़बान से लगा सकते हैं। ये आपने ज़रूर, सभी ने ज़रूर सुना होगा। बल्कि इसके ऊपर लतीफ़े भी बने हुए हैं कि अगर तीली से आग ना जल रही हो तो ज़ुबान से ट्राई करें। हमेशा जो है तंबाकू से बचें। जो लोग मीठा बनते हैं किसी भी जगह पे, स्पेशली बोलने में जो बहुत मीठे हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं है, या वो तंबाकू बेच रहे हैं, वो आपके लिए मुज़र है, हम सब के लिए मुज़र है। मीठी मीठी चिकनी चपड़ी बोलते हैं मीठी बातों को। चिकनी चपड़ी जो मीठी बातें हैं उनमें मत आइए। हमेशा अपना ख्याल रखें, बंदे की पहचान रखें। ये मैं एक्स्ट्रा ही बोल रहा हूँ, तो सोचा थोड़ी गुफ्तगू भी हो जानी चाहिए। यानी हो तो अपना ख्याल रखें और हमेशा जो है पॉजिटिव रहें। जितना मुमकिन हो सकता है सेहत का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि हमेशा बावजू रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले फिर मैं हर वीडियो के एंड पे मुझे बताना पड़ता है, वैसे मैं बहुत सारे दोस्तों को कमेंट का रिप्लाई भी कर चुका हूँ, वीडियो भी स्पेशल बना चुका हूँ। मैंने ट्रीटमेंट करवाया ब्लैक हेड, तेल ते मौके ख़त्म करने वास्ते, तो उसके निशान आते हैं, ये 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो थोड़ी और ग्लो आ जाएगी। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।